हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं जो पिछले वर्ष क्लास 12th फिजिक्स का पेपर हुआ है सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी द्वितीय परीक्षा का। तो उसे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए इससे आपको क्या फायदा होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का जो लेवल है किस प्रकार का रहने वाला है और आप अपने पेपर की तैयारी किस प्रकार से करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकें। और आपको बता दें, इससे आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि आप किस प्रकार से आपको कितने कठिन क्वेश्चन याद करने हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने हैं, पेपर किस प्रकार से सेट होता है यानी किस प्रकार से पिछली वर्ष पेपर आया हुआ था। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए जिससे आपको तैयारी करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 2025 वाला है, द्वितीय परीक्षा वाला, ये सेकंड बोर्ड एग्जाम वाला फिजिक्स का। सही विकल्प में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत भागफल स्वतंत्र रहता है, तो इसमें आ जाएगा कुंडली के प्रतिरोध से। अगला यहाँ पर परमाणु के आकार की कोटि होती है तो इसका हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ये आप थोड़ा देख लेना, हम आंसर बता रहे हैं जिससे आपको ये भी याद हो जाए आगे चल के अगर इनमें से आता है। तरंग तरंग सदिश के परिणाम का समीकरण है तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इनको आप देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। वायु का परावर्तनांक होता है तो ये आपका एक होता है, ये हमने बता दिया इम्पोर्टेंट में। अगला, जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है और परावर्तन कोण होता है, लंबवत आएगी तो लंबवत ऊपर के लिए जाएगी, इससे तो 0 डिग्री कोण हो जाएगा, तो इसका 0 डिग्री हो जाएगा। अल्फा कण है तो इसका हो जाएगा हीलियम नाभिक। तो देखिए ये आपके आगे वाले चैप्टर हैं, इनमें से हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने दे दिया, ये वायु वाला दे दिया है। अभी तक यहाँ एक ही आया है वायु वाला। ठीक है, तो ज़्यादा देखिए यहाँ पर इसमें से केवल एक ही ऐसा नया प्रश्न आया था जो हमने इम्पोर्टेंट में पिछली वर्ष नहीं दिया था, ये वाला शायद। और तो हमने ये सभी दिए थे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में। तो इसी प्रकार से इस वर्ष भी हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए जब एमपी बोर्ड अच्छा पेपर बनाएगा तो ही आपको थोड़ा इधर उधर देखने को मिलेगा, लेकिन अब पेपर नॉर्मल बनता है जैसे, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से देखने को मिल सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक, इस प्रकार से ऊर्जा का मात्रक। अगला, एन प्रकार के अर्धचालक ये होते हैं अशुद्ध अर्धचालक। और विद्युत आवेश की इकाई जो आपको पता ही है कूलम होती है, हमने पहले इंपोर्टेंट में बता दिए। फिर द्विस्लेट प्रयोग यंग का है। और पराबैंगनी किरण ये आपके कीटाणु नाशक के रूप में होती है, और गामा किरण कैंसर के उपचार में। इस प्रकार से इनको आगे चल के भी याद कर लेना और इनको कर लेना, सभी इंपोर्टेंट इनमें से रिपीट हो सकती है इस वर्ष। अब एक वाक्य में उत्तर है, इनको देखिए। कोहरे में देखने के लिए अवरक्त किरणों का उपयोग की जाती है। किस युक्ति में धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध तार जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर में। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा जब कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष इतना दिया तो इसका हो जाएगा 0.67। अगला, 1 ग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा क्या होती है? तो ये आपको याद कर लेना अच्छा है, 9 × 10⁻13 जूल। इसमें क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। अगला, धारा घनत्व का विमी सूत्र, जी हमने आपको इम्पोर्टेंट में भी दिया है और आपको अब भी याद कर लेना है। क्या होता है? एम एल पे घात -2 टी पे घात 0 और ए। और इसे अच्छे से देख लेना आप। अगला देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान, लेंस की फोकस दूरी रंग के लिए सबसे कम होती है, इसमें आ जाएगा बैगनी। बैगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। धारावाही प्रणालिका, इसमें आ जाएगा दंड। दंड चुंबक, चुंबक की भांति कार्य करती है, इसमें दंड चुंबक आ जाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन आएगा। अगला है विद्युत धारिता का सही मात्रक, आपको पता है फेरड होता है, हमने पहले भी बता दिया है इंपोर्टेंट में। फेरड अच्छे से याद कर लेना है। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की खोज की है फेराडे ने, इसमें आ जाएगा फेराडे। अगला है यहाँ पर सत्य में देख लीजिए, व्यतिकरण फ्रिंज की तीव्रता केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूर जाने पर घटती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला, ये भी आपका सत्य है। और ट्रांसफर अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सत्य है। केवल ये आपका सत्य हो जाएगा। और पृथ्वी का विभव शून्य होता है, ये भी सत्य है।
अब देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन किस प्रकार से आपको याद करने हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव को तो आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं लेना है। जो आप पढ़ सकते हो चैप्टर वाइज पढ़ना है। ऑब्जेक्टिवों को तो आप कहीं से भी बुक से पढ़ लो चैप्टर वाइज। आप खुद से पढ़ो और हम जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं उनको पढ़ो। फिर वो आपको ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम तुम खुद से पढ़ोगे और हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आएगा पेपर में तो इन्हीं में से आपको देखने को मिल सकता है। अगर फिर बाहर जाएगा तो फिर वो जाएगा। चाहे तो हम कहीं से भी पढ़ लो, अगर नए क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो बाहर ही जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही पूछता है उल्टा सीधा। तो इसलिए आपको अगर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट में से आता है तो आपको मिल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, तो आप खुद से भी पढ़ लेना और थोड़ा बहुत हम आपको बता रहे हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट वो भी पढ़ लेना है। अब रही बात क्वेश्चन की, तो देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पास लायक तो नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि पास लायक क्वेश्चन तो आपके वही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं इम्पोर्टेंट वाले, तो वहीं से भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको याद तो करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रकाश की द्युति प्रकृति और संभारक नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण नॉर्मल है। वैसे ही पढ़ते हैं ना फिजिक्स, तो वैसे ही आपको जानकारी हो जाती है इन क्वेश्चनों की। तो ठीक है, अर्धचालक पदार्थ किसे कहते हैं और किन्हीं दो अर्धचालकों के पदार्थों के नाम ऐसे आए थे। और देखिए यहाँ पर पी प्रकार एन प्रकार के अर्धचालकों, और यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसे आपको अच्छे से कर लेना है इस वर्ष के लिए भी। अब देखिए बहुत से छात्रों के मन में ये डाउट जा रहा है कि अगर हम जो आप क्वेश्चन बता रहे हो इम्पोर्टेंट फिजिक्स से और केमिस्ट्री से, अगर इनको कर लेते हैं तो इन पेपर में आएंगे क्या। तो देखिए हमें हमने 3-4 वर्षों से आप देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो ऐसा होता है कि पेपर के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आना है कि नहीं आना है। अगर पेपर नॉर्मल बना, नॉर्मल माने कैसा कि जो आपके कई वर्षों से लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन नए क्वेश्चन ऐड होते हैं और तो वही क्वेश्चन आते हैं। और हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कहाँ से दे रहे हैं, सिलेबस से। तो सिलेबस से तो पे आपका पेपर बनेगा। तो सिलेबस से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं और सिलेबस से आपका पेपर बनेगा, तो फिर क्यों नहीं आएगा, आप ये सोचिएगा। अगर आप फिर भी आप डाउट में जाते हो कि इम्पोर्टेंट में नहीं फंसेगा, नहीं आएगा, तो आपका फिर कहीं से भी पढ़ लो, वहां से भी बाहर जाएगा। क्योंकि आपको पता है सिलेबस में एक चैप्टर में कम से कम 30 क्वेश्चन होते हैं। तो क्या आप 30 क्वेश्चन कर लोगे एक चैप्टर से। तो ऐसे आप याद नहीं कर पाओगे पूरे चैप्टर, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आपको इम्पोर्टेंट तो पढ़ना पड़ेगा और रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर रिस्क नहीं लेते हो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, और अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप हमसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आप कर सकते हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट इतने तो पेपर में से फंस जाते हैं कि आप पास हो सको। तो देख सकते हैं यहाँ पर अमीटर और वोल्टमीटर वाला आया है। प्रत्यावर्ती दिश धारा में अंतर, दो ध्रुवागुण, जो हमने इम्पोर्टेंट में अब भी दे दिया, पहले भी दिया था। यहाँ पर देखो ये नया क्वेश्चन था, हमने इम्पोर्टेंट में नहीं दिया था पिछली वर्ष। और देखिए यहाँ पर ये भी नया क्वेश्चन था, हमने इम्पोर्टेंट में नहीं दिया था। लेकिन आपका ये क्वेश्चन था जो हमने इम्पोर्टेंट में दिया था, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वाले ही हैं, ये नए क्वेश्चन थे। और ये भी नया क्वेश्चन था, ये इसमें से प्रकाश का ध्रुवण शायद होगा और प्रकाश से तंतु, ये नया क्वेश्चन था। सूक्ष्मदर्शी वाला तो इम्पोर्टेंट में ही था। और देखिए यहाँ पर पीएन संधि डायोड वाला इम्पोर्टेंट में था। और यहाँ पर पीएन संधि डायोड की अग्रवनति और अच्छी स्थिति इम्पोर्टेंट में था। यहाँ पर जो संबंध है अन्य प्रेरकत्व व्यंजक है। तो पिछली वर्ष भी क्या हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो हमारे इम्पोर्टेंट में से 15 प्लस ही फंस गए थे। हमने दिए थे उनमें से 15 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव फंस चुके थे, पेपर में आए हुए थे हमारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव से। और क्वेश्चन थोड़े कम आए थे, लेकिन इतना हो गया था कि अब पास आसानी से छात्र हुए थे। जिन्होंने याद किया था, हमने बताया था, वो याद किया था, पास हुए थे। जो याद नहीं कर पाते हैं वो तो फेल फिर से भी हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी साल से पढ़ के पास नहीं हो पाए। तो 15 से 20 दिन में पढ़ के क्या होंगे याद उनको। तो अगर आप याद करते हो अच्छे से, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वो याद करते हो, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं वो याद करते हो, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि पेपर में इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आ जाते हैं कि आप पास हो सको। और ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो 10 मान के चलो, तुम 28 में से 10 भी कर लेते हो तो आप 20 नंबर के तो क्वेश्चन करोगे। 10-20-30 नंबर का करे आते हो तो आप आसानी से हो जाओगे पास। 30-40 नंबर का तो आप लिख के आओगे, 40 से नीचे तो कोई करता ही नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ोगे, थोड़ा बहुत लिखोगे,
और आपको अंतर ज़रूर याद करना है, क्योंकि अंतर से क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम आपको चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं अभी तो। चैप्टर वाइज़ जितना आपको हो सके वो कर लो। फिर हमको 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले, 4-4 नंबर वाले 3 वीडियो ये आएँगी, इनको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि अब यहाँ से आगे हम कम क्वेश्चन ही देते जाएँगे। फिर आपको केवल 30 क्वेश्चन इस प्रकार से, लेकिन आप हमसे जुड़ के करोगे तभी तो ये हो पाएगा, यहाँ तक आ पाओगे 30 क्वेश्चन तक। अभी तो हम आपको 50 से 60 क्वेश्चन देंगे, लेकिन वहाँ से हम ला के लास्ट में आपको 20 से 30 क्वेश्चन पे रख देंगे। क्योंकि आप हमसे जुड़ के करोगे तो हम तो ये सोचेंगे कि आप कैसे भी करके पास हो जाओ। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट बहुत मायने रखेंगे पास होने के लिए, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।